वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 3 year ago द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 50,000 मींस कि 3 साल पहले एक शहर की आबादी 50,000 थी। ओके, इफ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 successive ईयर बी एट द रेट ऑफ 5%, 4% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। ओके, मीन्स कि जो एनुअल इंक्रीज था मतलब सालाना जो उसकी इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ोतरी थी वो हर साल अलग अलग थी। ओके, तीनों साल का यानी कि फर्स्ट ईयर में 5% के रेट से इंक्रीज हुआ, सेकेंड ईयर में 4% के रेट से इंक्रीज हुआ और जो थर्ड ईयर है उसमें 3% के रेट से इंक्रीज हुआ उसकी आबादी। ओके, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स परसेंट प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि अभी उसका पॉपुलेशन कितना है ये हमें बताना है। आई बात समझ में? 3 साल पहले कितनी आबादी थी? 50,000 और 3 साल का जो इंक्रीजिंग रेट था वो अलग अलग था, यानी कि पहले का 5%, दूसरे का 4% और तीसरे का 3%। तो क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि अभी उसकी आबादी कितनी है ये हमें बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कि जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता था हर साल का, जैसे 2 साल का है तो 2 साल का एक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो कैसे बनाते थे हम लोग, किस फॉर्मूला का यूज करते थे? सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी यूज करेंगे, है ना। अगर 2 साल का है तो 2 साल के लिए और 3 साल का है तो 3 साल के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे वो। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता था तो उसके लिए अलग फॉर्मूला का यूज करते थे, जो आई थिंक शायद क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्वेश्चन। आप देखेंगे इस बुक में क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिए हुआ है, 1 साल या 2 साल या 3 साल का, है ना। तो यहाँ भी क्या है कि 3 ईयर के लिए है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इसमें, रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेट जो है वो दिए हुआ है, लेकिन फॉर्मूला वही यूज करेंगे। ओके, ये R1 इसको मान लेंगे, ये R2 हो जाएगा और ये R3 करेंगे। ओके, तो ये सॉल्व करते हैं उसे उसी फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कब का? अगो 3 ईयर, 3 साल पहले का पॉपुलेशन कितना? 50,000, ये आबादी थी 3 साल पहले। ओके, अब इंक्रीजिंग रेट कितना है? R1 यानी कि फर्स्ट ईयर का 5%। ओके, R2 यानी कि सेकेंड ईयर का जो इंक्रीजिंग रेट है वो 4%। ओके, और इंक्रीजिंग रेट तीसरे एरिया का 3, मतलब 3 साल का तीसरे साल का कितना है? 3%। ओके ना, ये गिवन है। और टाइमिंग तो पता ही है, 3 ईयर के लिए बोला है मतलब 3 साल। कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? क्या होता है तो फॉर्मूला P1 प्लस ये R1 कर देंगे, ये फर्स्ट ईयर का है तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये 1 ईयर का हो गया, इनटू फिर से 1 प्लस R2 यानी कि दूसरे साल के लिए। प्रिंसिपल बस ये जो प्रिंसिपल नहीं है, जो P है यानी कि पॉपुलेशन, ये P एक ही बार लिखेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया दूसरे साल के लिए, इंटू 1 प्लस ये तीसरे साल का R3 बाई 100, ये हो गया फॉर्मूला। तो अगर 2 साल के लिए होता तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इसलिए 3 साल, इसे ज़्यादा रहता तो उतनी बार लिखते उसे। अब बस उसमें तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या क्या गिवन है? पी यानी कि जो पॉपुलेशन है 3 ईयर अगो का वो लिखेंगे यहाँ पे पी के बदले में, ये 50,000। ओके, और ये 1 प्लस ये R1 यानी कि इंक्रीजिंग रेट फर्स्ट ईयर का कितना है? 5%, 5/100। ओके, 1 प्लस R2 है ये यानी कि इंक्रीजिंग रेट दूसरे साल का 4%। ओके, और ये 1 प्लस ये तीसरे साल का कितना है? 3/100, ये हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव करना है, बस करते रिमूव, तो ये 50,000 ये इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 1 और 100 कैल्शियम 100 ही होगा। ओके, अब 100 1 जा 100 उसमें 5 को प्लस करेंगे तो 105 ये हो गया। सेम वे में इसको भी सॉल्व करेंगे, 100 और 1 कैल्शियम 100, 100 1 जा 100 और प्लस 4 104 इंटू फिर से 100, 100 1 जा 100 और 3 103, ये हो गया। अब करते हैं यहाँ पे कैंसिल, जो भी रिड्यूस होगा उसको रिड्यूस करेंगे। जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 इन सा 5, 5 टू सा 10, ये भी कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पे 5 4 से 20, 5 टू सा 10, 5 इन सा 5, ये भी कैंसिल। अब ये 4 1 सा 4, नहीं 4 टू सा 8 और ये हो गया 24, तो 4 6 से 24, ये भी कैंसिल। अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं है ना, नहीं कुछ, ऊपर में क्या रह गया? 21 इंटू 26 इंटू 103, तो करते मल्टीप्लाई से, मीन्स कि 21 का मल्टीप्लाई 26 से, तो 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4, ये 6 का 6, 2 2 4, 4 1 5, 546। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 103 यानी 103 से, तो 3 6 सा 18, 3 4 सा 12 1 13। ओके, 3 5 सा 15 1 16,
ये हो गया। अब 0 से तो ये 0, ये 0 और ये 0। अब 1 से तो ये 6, ये 4 और ये 5, ये 8 का 8 हो गया, ये 3, 6 और 6 कितना 12, 4 1 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 और ये 5 का 5। तो क्या आ गया 56,238। आई बात समझ में? क्या हो गया, यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन उसकी कितनी है 56,238। 3 साल पहले उसकी आबादी कितनी थी 50,000। ओके, हर साल उसकी आबादी मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेट से इंक्रीज हुआ। पहले साल में 5% के रेट से, दूसरे साल का जो इंक्रीजिंग रेट था वो 4% के रेट से इंक्रीज हुआ, और तीसरे साल में 3% के रेट से इंक्रीज हुई उसकी आबादी। तो 3 साल बाद मतलब कि अभी जो प्रेजेंट एज जो उसकी जो पॉपुलेशन हो गई वो 56,238 हो गई। आई बात समझ में? है ना सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 1,20,000 इन द ईयर 2013। मीन्स कि 2013 में एक शहर की आबादी 1,20,000 थी। ओके, ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर अगले साल इट इंक्रीज बाय 6%। अगले साल 6% की उसमें वृद्धि हो गई, मतलब बढ़ गया 6%। ओके, बट ड्यू टू एन एपिडेमिक्स इट डिक्रीज बाय 5% इन द फॉलोइंग ईयर। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि एक महामारी की वजह से उसकी आबादी में 5% का कमी आ गई, डिक्रीज हो गया 5%। ओके, तो क्या फाइंड करने, व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन इन द ईयर 2015। तो 2015 में उसकी आबादी कितनी थी ये हमें फाइंड करना है। ओके, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को एक बार। 2013 में उस शहर की आबादी कितनी थी 1,20,000। अगले साल क्या हुआ कि 6% की उसमें वृद्धि हो गई, मतलब बढ़ गया 6%। ओके, लेकिन उसके अगले साल क्या हुआ कि एक महामारी की वजह से 5% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, उसकी आबादी कम हो गई 5%। ओके, तो फाइंड करना है कि 2015 में उसकी आबादी कितनी थी, ये फाइंड करना है ना। यानी कि 2 साल के बाद की आबादी है ये, यानी कि 2013 में जिसकी आबादी तो 1,20,000 है, और 2015 में कितनी आबादी है ये हमसे पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ भी सिंपल तरीके से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे कि फॉर्मूला तो वही यूज करेंगे हम लोग जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया, लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो क्या लिखेंगे 1 + R/100। ओके, नेक्स्ट ईयर फिर क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 - R/100। और दोनों का जो ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग जो रेट है वो R1 R2 करके हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या गिवन है पहले वो लिख ले। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इन 2013 में उसकी आबादी कितनी थी 1,20,000। ये आबादी थी उसकी। ओके, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट कितना है फर्स्ट ईयर का, ये R1 करके, ये R1 है, ये कितना है 6% के रेट से इंक्रीज हुआ। ये फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है, पहला साल 6% इंक्रीज हो गया। ओके, दूसरे साल में क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग रेट कितना है, तो पहले तो R2 लिख लेंगे, ये डिक्रीजिंग रेट है, ये 5% के रेट से डिक्रीज हो गया दूसरे साल में, ये सेकेंड ईयर का। ओके, ये हो गया। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, कब की आबादी पूछ रहे हैं 2015 की, ये 2013 की है, तो क्या लिख देंगे पॉपुलेशन इन 2015 में उसकी आबादी निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला वही यूज करेंगे, पी सबसे पहले इंक्रीज हो रहा है तो 1 + ये R1 है, ये पहले ईयर का। ओके, इनटू दूसरे साल में डिक्रीज हो रहा है तो क्या लिखेंगे 1 - दूसरे साल का R2 है डिक्रीजिंग रेट, तो R2/100। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस पर पुट करते हैं, तो ये P यानी कि ये पॉपुलेशन कितना 1,20,000। ओके, इंटू 1 + R1 कितना है 6%, तो 6% इंटू 1 - R2 कितना है 5%, तो 5/100 हो गया। अब करते हैं कैलकुलेशन, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 1,20,000 ये हो गया, इंटू ये बाई 1 है, 1 और 100 कैल्शियम लेंगे तो 100 ही आएगा। ओके, 100 × 100 और 6 100 6 हो गया, इंटू फिर से ये 1 और 100 कैल्शियम 100 ही होगा। अब 100 × 100 और 100 में से माइनस करना 5 को, तो 95। आई बस में यहाँ प्लस था इसलिए प्लस, या माइनस इसलिए माइनस। अब यहाँ पे जो भी रिड्यूस हो रहा है कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गया, तो नीचे कुछ भी नहीं है। अब ऊपर में क्या क्या रह गया, ये है 12। ओके, और इसका मल्टीप्लाई करना है किससे 106 से, 106 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 2 6 का कितना होता है 12, 2 1 सा 2, ओके। और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, ये 0 और ये 1, तो ये 2 6 1 7, ये 2 और ये 1, ओके। 1272, इसका मल्टीप्लाई करना है 95 से, ओके। तो 5 2 से कितना 10, दिख रहा ना, नहीं दिख रहा था, ओके। 5 2 से 10, 5 7 से 35 और 1 36, 3 बच गया। 5 2 से 10 और 3 13, 5 1 5 और 1 6, ओके। ये हो गया 6360। अब 9 से 9 2 से 18, 9 7 से 63 64, तो बच गया 6, 9 2 से 18 और 6 24, 2 बच गया। 9 1 9 और 2 11, ये हो गया। अब करते हैं इसे प्लस, ये 0 का 0, 6 और 8 14, 4 3 7 और 1 8, 6 4 10 और 1, नहीं 6 4 10 ही होगा, 1 इसमें नहीं है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये 1 का 1, क्या आ गया 1,20,840, ओके। समझ में आ गई। फिर से देखते हैं अब इसे। 2013 में कितनी थी आबादी 1,20,000, ओके। फर्स्ट ईयर क्या हुआ कि इंक्रीज होगी, मतलब 6% के रेट से, और सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि महामारी की वजह से आबादी उसकी डिक्रीज हो गई 5% के रेट से, ओके। तो हमें 2015 में उसकी आबादी कितनी थी ये फाइंड करना था। तो 2015 में आबादी कितनी थी 1,20,840, है नहीं जी। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, जो भी हो। आई बात समझ में ना। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ रही होगी अच्छे से। करते रहिए प्रैक्टिस, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।